हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। अभी हम ट्रांजैक्शन चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो हमने अभी तक पिछली वीडियो में ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज एंड ट्रांजैक्शन के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम ट्रांजैक्शन स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ट्रांजैक्शन स्टेट में कुछ स्टेट्स हैं जिनको हम जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट इनिशियल स्टेट को बोलते हैं जब तक कि वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। उसके बाद आता है पार्शियली कमिटेड। पार्शियली कमिटेड बोल सकते हैं आफ्टर द फाइनल स्टेटमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड। जब तक कोई फाइनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तब तक वो पार्शियली कमिटेड रहेगा। अब आता है फेल्ड। आफ्टर द डिस्कवरी दैट नॉर्मल एग्जीक्यूशन कैन नो लॉन्गर प्रोसीड। कोई नॉर्मल एग्जीक्यूशन है जो लॉन्गर प्रोसीड नहीं कर सकता, वो फेल्ड स्टेट होती है। अब आता है अबॉर्टेड। अबॉर्टेड आफ्टर द ट्रांजेक्शन हैज बीन रोल्ड बैक एंड द डेटाबेस रिस्टोर्ड टू इट्स स्टेट प्रायर टू द रिस्टार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। यानी कि ट्रांजेक्शन रोल बैक करेगा, उसके बाद डेटाबेस में उसका रिस्टोर स्टेट रहेगी। और उसके लिए टू ऑप्शंस है, या तो रीस्टार्ट होने पर रीस्टार्ट द ट्रांजेक्शन कैन बी डन ओनली इफ नो इंटरनल लॉजिकल एरर। अगर कोई लॉजिकल एरर नहीं होती है तो ट्रांजेक्शन रोल बैक हो जाएगा और उसके बाद रीस्टार्ट हो सकता है। और फिर आता है सेकंड ऑप्शन कि किल द ट्रांजेक्शन। उस ट्रांजेक्शन को किल ही कर दिया जाए क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी लॉजिकल एरर्स होंगी। फाइनल स्टेट आती है ट्रांजेक्शन की, वो स्टेट है कमिटेड। जब भी कोई ट्रांजेक्शन का सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हो जाता है, कंप्लीशन हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं कमिटेड स्टेट। अब यहाँ इस ड्रॉ को समझते हैं। एक्टिव स्टेट में है, फिर उसके बाद पार्शियली कमिटेड में जाएगा। अब यहाँ से ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट कमिटेड हो जाए कोई ट्रांजेक्शन, या फिर ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट यहाँ पर फेल हो जाए और फिर अबॉर्टेड में जाएगा। अबॉर्टेड में जाकर रोल बैक होगा और रोल बैक से अगर दो कंडीशन फिर आपको बताई थी मैंने यहाँ पर, अगर कोई एरर नहीं है लॉजिकली तो वो रीस्टार्ट कर सकता है या फिर उस ट्रांजेक्शन को अपन किल कर देंगे। अब हम समझते हैं शेड्यूल्स के बारे में। तो शेड्यूल्स क्या होते हैं? शेड्यूल्स होते हैं टाइम ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ टू और मोर ट्रांजेक्शन। शेड्यूल्स टू टाइप्स के होते हैं यहाँ पर। पहला शेड्यूल होता है सीरियल शेड्यूल और दूसरा होता है नॉन सीरियल। अब सीरियल शेड्यूल क्या होता है? जो सीरियल रहता है, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि सीरियल एग्जीक्यूशन ऑफ वन ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली देन अनोदर विल स्टार्ट। एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद जब वो खत्म होगा तो दूसरा स्टार्ट होगा। और इसी तरह रहते हैं नॉन सीरियल शेड्यूल, बट इनका थोड़ा सा अलग टाइप होता है। इसको कंकरेंट एग्जीक्यूशन भी बोलते हैं। पहले क्या होता है कि पहला ट्रांजेक्शन स्टार्ट करेगा और उसके बीच में दूसरा ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर सकता है और उसके बाद पहला फिर से स्टार्ट कर सकता है। सो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर दो शेड्यूल हैं। ये पहला शेड्यूल है शेड्यूल 1 और दूसरा शेड्यूल शेड्यूल 2। अब इसमें जो T1 और T2 है ये हमारे ट्रांजेक्शन है। तो सबसे पहले क्या होगा, T1 एग्जीक्यूट करेगा, T1, उसके बाद T2 देन एग्जीक्यूट करेगा। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि पहले T2 एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद T1 स्टार्ट होगा। तो ये शेड्यूल सीरियल शेड्यूल कुछ इस तरह से काम करता है। अब हम देखेंगे नॉन सीरियल शेड्यूल का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर क्या होता है इस शेड्यूल में कि कंकरेंट एग्जीक्यूशन होता है। जैसे कि पहले की T1 ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, फिर T2 ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया, फिर से T1 आ गया और फिर वापस से T2 आ गया। तो कुछ इस पैटर्न में एग्जीक्यूशन चलता है। और या फिर बोल सकते हैं एक शेड्यूल ये है जिसको मैं C1 नाम दे रहा हूं और एक शेड्यूल ये है जिसको मैं C2 नाम दे रहा हूं। अब यहाँ पर देखते हैं T1 T2 ट्रांजेक्शन है। यहाँ पर भी इस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं। पहले T2 ने स्टार्ट किया, उसके बाद वापस T1 आ गया और फिर उसके बाद क्या हुआ, T2 ने स्टार्ट किया और फिर वापस T1 ने स्टार्ट किया। यहाँ पर एग्जीक्यूशन इस पैटर्न में चलता है नॉन सीरियल में। और सीरियल में क्या होता है, एक बार अगर ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा तो ट्रांजेक्शन T1 का खत्म होगा, देन उसके बाद T2 स्टार्ट करेगा। बट यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, कंकरेंट एग्जीक्यूशन होता है, कोई भी कभी भी एग्जीक्यूट कर सकता है। अब हम ये फाइंड करेंगे कि हम कितने सीरियल शेड्यूल बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक नोट है, इफ देयर आर n ट्रांजेक्शन देन n फैक्टोरियल सीरियल शेड्यूल। अगर हमारे पास n ट्रांजेक्शन्स हैं तो n फैक्टोरियल सीरियल शेड्यूल्स होंगे। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, इफ टू ट्रांजेक्शन, दो ट्रांजेक्शन है हमारे पास, जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने दो ट्रांजेक्शन्स का यूज किया है, तो यहाँ पर हमारे दो ट्रांजेक्शन है, तो कितने शेड्यूल बनेंगे, सीरियल शेड्यूल 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, यहाँ पर 2 होता है। उसके बाद देखेंगे
इफ 3 ट्रांजेक्शन, अगर 3 ट्रांजेक्शन होंगे तो सीरियल शेड्यूल हमारे 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 सीरियल शेड्यूल्स बनेंगे। हाँ, इसको रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से करते हैं। पहला शेड्यूल है T1 T2, तो पहले T1 एग्जीक्यूट हो रहा है तो T1 लिखेंगे, उसके बाद देन T2। फिर उसके बाद सेकंड शेड्यूल की बात करते हैं, तो सेकंड शेड्यूल में पहले T2 एग्जीक्यूट हो रहा है तो इसको T2 लिखेंगे, फिर T1 और ऐसे करके इसको डिनोट करेंगे। इसको कुछ इस तरह से पढ़ते हैं, T1 फॉलोड बाय T2, और इस शेड्यूल को इस तरह से पढ़ेंगे, T2 फॉलोड बाय T1। अब इन दो एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि हमारे शेड्यूल कौन कौन से कैसे कैसे बनेंगे। T1 फॉलोड बाय T2 और T2 फॉलोड बाय T1 किस तरह से शेड्यूल्स बनेंगे, तो हम देखते हैं। अब अगर हमारे दो शेड्यूल बनते हैं तो पहला शेड्यूल होगा T1 फॉलोड बाय T2 और दूसरा शेड्यूल होगा T2 फॉलोड बाय T1। हमारे 6 शेड्यूल बने थे पिछले एग्जाम्पल में, तो हम देखेंगे कौन कौन से बनेंगे। T1 के साथ T2 T3 आएगा, फिर T1 के साथ T3 T2 हो जाएगा, और फिर उसके बाद T2 लेंगे, T2 के साथ T1 T3, और फिर T2 के साथ T3, इसको उल्टा कर देंगे T3 T1। फिर उसके बाद देखेंगे T3 के साथ T1 T2 और T3 के साथ इसको उल्टा कर देंगे T2 T1। इस तरह से हमारे शेड्यूल्स बनेंगे। और ये है फिर शेड्यूल की डेफिनेशन। पहला पॉइंट कह रहा है कि अगर ट्रांजेक्शन्स हैं, उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन हैं, तो सभी ट्रांजेक्शन कंसिस्ट होने चाहिए। कंसिस्ट से मतलब है हमारा कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी हमारी अभी हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, बिफोर एंड आफ्टर सेम रहनी चाहिए। शेड्यूल का सेकंड पॉइंट कहता है कि मस्ट प्रिजर्व द ऑर्डर इन विच द इंस्ट्रक्शन अपीयर इन ईच इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन। मस्ट यानी कि उसका जो ट्रांजेक्शन का ऑर्डर है प्रिजर्व रहना चाहिए। अब शेड्यूल से रिलेटेड कुछ ये पॉइंट्स हैं। A transaction that successful complete its execution will have commit instruction as the last statement। अगर हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट होता है तो हमारे पास कमिट इंस्ट्रक्शन रहेगा, तो बाय डिफॉल्ट कमिट ही होता है। और अगर हमारा ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो हमारे पास उसके लिए अबॉर्ट इंस्ट्रक्शन रहता है। अबॉर्ट इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया था, अबॉर्ट का मतलब रोल बैक कर देता है, वापस रीस्टार्ट करने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम सीरियल शेड्यूल एंड नॉन सीरियल शेड्यूल्स के एग्जांपल्स देखेंगे, तो बने रहिए एंड हमारी वीडियोस को देखते रहिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।